प्रभात वार्ता के हॉट टॉक में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने कोलकाता सहित पूरे पश्चिम बंगाल में आयुर्वेद का परचम एक बार फिर फहराया है। इनका नाम है डॉक्टर पीयूष द्विवेदी। आज के समय में आयुर्वेद, जिस तरह से आयुर्वेद का समय एक तरह से जा रहा था, वापस उसको लाने का जो बीड़ा उठाया है, और इसके साथ ही जय श्री भारत जैसी एक संस्था के संस्थापक भी हैं और लगातार जो काम करते रहते हैं लोगों के समाज सेवा से लेकर के, और बाकी बहुत सी ऐसी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं जी। इनके बारे में बहुत कुछ बताना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन जितना मैं जानता हूँ इतना ज़रूर जानता हूँ कि जो लोग आयुर्वेद का नाम जानते हैं वो डॉक्टर पीयूष द्विवेदी का नाम ज़रूर जानते हैं। हमारे साथ खुद डॉक्टर साहब हैं, जानेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी न्यूज़ चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे उद्देश्य से भारत की एकता को फिर से स्थापित करने के लिए और अपने भारतीय संस्कृति को पुनरुत्थान के लिए भी जो आप लोग कार्य कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्कार है। जिस तरह आयुर्वेद की जैसे नाम लिया जाता था महर्षि चरक का, और न जाने कितने ऐसे नाम हैं जो आयुर्वेद के जनक हैं, यहाँ पर आकर के उसको पुनर्जीवित करने का जो आपका प्रयास था, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये शुरू से ही बहुत ही सिद्धांत पे बना हुआ पूरे विश्व का पहला स्वास्थ्य का विज्ञान है, जो इतने हजारों सालों से पूरे संसार के स्वास्थ्य को संभाल रखा था। कुछ समय के लिए विदेशियों के विचारधारा से प्रभावित होके ये कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा अपेक्षित रहा या उपेक्षित रहा, लेकिन क्योंकि सिद्धांत वो होता है जो हमेशा के लिए यूनिवर्सल सत्य हो, तो क्योंकि इसी पे आधारित है, इसलिए ये फिर से सत्य तो कभी हार नहीं सकता। सत्य परेशान हो सकता है बट पराजित नहीं हो सकता। तो ये क्योंकि एक ऐसा सत्य है, इसलिए फिर से उभर के बाहर निकला है, और ना सिर्फ निकला, ये लगभग छा गया है। और फिर से हमारे जो देश के लोग हैं या जो विदेशी लोग भी हैं काफ़ी प्रभावित हैं इसके सिद्धांतों से, इसकी मौलिकता से और इसकी क्षमता से। आज के समय में जिस तरह से एलोपैथ अंग्रेजी दवाओं का चलन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, बिना एलोपैथ चूँकि उसका लाभ जो है वो तुरंत होता है, क्या आपको लगता है कि आयुर्वेद उस तरह के उसको टक्कर दे पाएगा फिर वापस उसी तरह से? देखिए, बात असल में कोई टक्कर की नहीं है, टक्कर पैथियों में होता है। हाँ, और आयुर्वेद कोई पैथी नहीं है। आयुर्वेद, आयु का मतलब होता है जीवन, और वेद का मतलब होता है नॉलेज। तो ये जीवन जीने का सबसे बेहतरीन तरीका जो होता है वो आयुर्वेद है। इसीलिए आयुर्वेद का सिद्धांत, उद्देश्य जो है वो है स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम अतुरस्य विकार प्रशमनं च। मतलब कि कैसे हम लोग बीमार ही नहीं पड़े, पहला उद्देश्य तो ये है, ताकि ये गोलियां वो गोलियां नहीं खानी पड़े। और फिर भी अगर कोई बीमार पड़ता है तो कैसे उसको निर्मूल कर दिया जाए, ये सिद्धांत है। तो आयुर्वेद के संग किसी का कभी कोई कंपटीशन है ही नहीं, कोई इसके साथ कंपटीशन में आ ही नहीं सकता, और ना ही कोई कंपटीशन करना है, क्योंकि ये अलग ही विज्ञान है जो अलग सिद्धांत पे आधारित है। और जहाँ तक बात है कि क्या इन सबके संग ताल से ताल मिला सकता है, देखिए लगभग 90% बीमारियाँ हर घरों में क्रॉनिक बीमारियाँ हैं, और वो आयुर्वेद से ख़त्म होती हैं। तो हम लोग 90% को ध्यान देंगे कि 10% के लिए? एक जो जाना पहचाना नाम डॉक्टर पीयूष द्विवेदी, लोग कहते हैं कि आपका समय महीनों महीनों तक नहीं मिलता है, वो भी आयुर्वेद जैसी पद्धति में। आज के समय में बड़ा काल्पनिक सा लगता है, लेकिन सत्य यही है। तो जानना चाहेंगे ऐसा क्यों? देखिए, असल में बात यह है कि पहले जब लोग आयुर्वेद को सिर्फ ये सोचते थे कि जोड़ों का दर्द और कॉन्स्टिपेशन ख़त्म करना, इसके लिए समझते थे, क्योंकि आयुर्वेद की जो असली शक्ति है उसको नहीं पहचानते थे। दूसरा बात है कि आयुर्वेद एक महान विज्ञान है। अगर संतान उसके नालायक हो तो उसमें शास्त्र का कोई दोष नहीं होता। तो जहाँ भी योग्य पुत्र जब आते हैं तो चाहे वो योग्य शिष्य हो तो वो गुरु का नाम फैला देते हैं, योग्य पुत्र हो तो अपने पिता माता का खानदान का नाम फैलाता है। वैसे ही जब आयुर्वेद को योग्य पुत्र मिलते हैं
तो उसकी करिश्माई गुण ऐसे ही उभर के बाहर आती है। तो संख्या इसलिए ज़्यादा है क्योंकि अब ये खाली अर्थराइटिस और कॉन्स्टिपेशन के लिए नहीं, दुनिया भर के तमाम लोग शुगर के आते हैं। लगभग कम से कम हमें लगता है कि सिर्फ कलकत्ता में हमारे 5 लाख के ऊपर लोग शुगर के पेशेंट हैं, जिनकी कई लोगों की इंसुलिन बंद हो गई है। जितने कोलेस्ट्रॉल के लोग खाते थे सबकी 3 से 4 दिन में कोलेस्ट्रॉल कम होने लगती है, प्रेशर कंट्रोल होने लगती है। तो जो रोज़ की जो कॉमन बीमारियाँ ना, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, सिस्ट का प्रॉब्लम हो, फाइब्रॉइड का प्रॉब्लम हो, जो कॉमन है, जो वहाँ जाते थे वो भर के ठीक होते हैं, इसीलिए आते हैं। और देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि कभी भी, ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, आयुर्वेद के लिए बोल रहा हूँ, मैंने कभी भी कोई एडवर्टीजमेंट नहीं किया, कोई चिरकुट नहीं बंटवाया, कहीं कहीं कोई सोशल मीडिया में ऐड नहीं किया। ये पेशेंट ठीक होते हैं और पेशेंट को बुलाते हैं तब इतना क्राउड है। मतलब ये दम हमारा नहीं, आयुर्वेद का है। तो इतने सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को भी तुरंत ठीक करता है बोल के ही शायद भीड़ है और विश्वास जमा। आयुर्वेद के कोई ऐसी विधा है जिसको लेकर के आप हमेशा चलते हैं और उसी पद्धति पर लोगों का इलाज करते हैं? जी देखिए, आयुर्वेद का एक महान देन है नाड़ी विज्ञान परीक्षा। नाड़ी विज्ञान के द्वारा हम लोग बीमारियों के जड़ तक पहुंच सकते हैं। तो जड़ का जब अगर आप औषधि देंगे तो उसका सही निराकरण होता है। ये एक विशेष ज्ञान है। ऐसे देखा जाए तो हमारे आयुर्वेद के सिलेबस में जो कॉलेजेस में पढ़ाए जाते हैं वहाँ कोई नाड़ी विज्ञान नहीं सिखाया जाता, लेकिन इसको फिर से पुनर्जीवित करने के लिए मैंने शास्त्रों को खंगाला और ईश्वर के अनुकंपा से, उनके आशीर्वाद से, बड़ों जनों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्रेम से उसको सीख पाया और उसके ज़रिए मूल कारण तक पहुँच सकते हैं और फिर उसका निराकरण होता है। एक बड़ा और अहम जो सवाल है कि क्या आपको लगता है कि बड़ी से बड़ी बीमारियों का जो है इलाज आयुर्वेद से किया जा सकता है? बिल्कुल, बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज ही आयुर्वेद से किया जा सकता है। छोटी मोटी बीमारियां तो आयुर्वेद खाली दिनचर्या और ऋतुचर्या आपको समझा के ठीक कर सकता है। अगर हम लोग अपने दिनचर्या, ऋतुचर्या, कौन से वेग धारण करने चाहिए, कौन से वेग धारण नहीं करने चाहिए, हाँ, क्या आचार हमारा होना चाहिए, इन सब बातों को डिटेल्स में समझाया है। कौन सा रसायन खाना चाहिए ताकि हम बीमार ही नहीं पड़ें। तो इन सब बातों को फॉलो करने से हम छोटी मोटी बीमारियां तो आती ही नहीं, ऐसी चली जाती हैं। बड़ी बीमारियों को भी आसानी से टैकल किया जा सकता है। जितने ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं वो सब बड़े बीमारियों में आते हैं। और ऑटो इम्यून डिजीज़ का क्षमा के साथ, मैं उतना उसका विशेषज्ञ नहीं हूँ, बट सभी जानते हैं कि किसी भी ऑटो इम्यून डिजीज़ का कोई दवाई नहीं होता एलोपैथ में, चाहे वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो, चाहे वो माइस्थेनिया ग्रेविस हो, चाहे वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो या SLE हो। उस तरह का वो मैनेजमेंट होता है थोड़ा देर के लिए स्टेरॉइड्स वगैरह देके, लेकिन उसका इलाज नहीं हो पाता। इन सभी बड़ी बीमारियों का इलाज आयुर्वेद में होता है। शुगर है ही, कोलेस्ट्रॉल है ही, किडनी जहाँ खराब हो रही है, बहुत बेहतरीन रोल होता है आयुर्वेद का। कैंसर में भी बहुत चमत्कारी रिजल्ट आते हैं। तो सभी बड़ी बीमारियों का रोल है, अच्छा है। आयुर्वेद से ऋतुओं का क्या संबंध है? ऋतु देखिए, प्रकृति यत पिंडे तत ब्रह्मांडे सर्वम द्रव्यम पंचमहाभौतिकम। जो भी इस दुनिया में है, पृथ्वी जिससे बनी है पंच महाभूतों से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, उन्हीं चीज़ों से हम लोग भी बने हैं, वही हम में भी है। तो जो मिट्टी में है वही हमारे साथ है। मतलब नेचर के साथ साथ हम बहुत जुड़े हुए हैं। तो प्रकृति में जो घटनाएं घटती हैं वही हमारे साथ भी घटती हैं। देखिए, अभी उत्तरायण का काल शुरू हुआ, सिर्फ सूर्य के बदलने से इतनी सारी बीमारियां नहीं आई हैं कि सबका भी पेट खराब हो रहा है, सबको सर्दी खांसी लग रहा है। ये सीजनल इम्पैक्ट है। वर्षा ऋतु में अलग बीमारियां आती हैं, शरद ऋतु में अलग बीमारियां आती हैं। तो डायरेक्टली कनेक्टेड है ऋतु। तो आयुर्वेद में बताया गया था कि कौन से ऋतु में किसको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा पानी पीना चाहिए, कौन सा पानी नहीं पीना चाहिए, सब डिटेल में समझाया गया था। इसी हर एक ऋतु के सारे नियम को मानने को ऋतुचर्या कहते हैं। उससे आप उस ऋतु की तो बीमारियों को रोक ही लेंगे, साथ में ही आने वाली जो ऋतु की बीमारी है वो भी नहीं आएगी आपको, तो आप स्वस्थ हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। ये संदेश है, सभी लोग खुश रहें और सभी लोग स्वस्थ रहें। क्योंकि एक लाइन में आयुर्वेद से उद्धृत करके प्रभात वार्ता के माध्यम से पूरे देशवासियों को बोलना चाहता हूँ। भाइयों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है, एक बात हमेशा याद रखिएगा। आयुर्वेद कहता है धर्मार्थ काम मोक्षणम आरोग्यम मूलमुत्तमम।
आपको इस दुनिया में जो कुछ भी पाना है, धर्म पाना है, मतलब कोई काम करना है, अच्छा काम करना है, उसके लिए आपको स्वास्थ्य चाहिए। अगर आप बीमार हैं तो आप धर्म नहीं कर सकते। अर्थ, अगर आपको इनकम करना है तो भी आपको स्वास्थ्य चाहिए। आप बीमार हैं तो आप इनकम नहीं कर सकते। काम, किसी डिज़ायर को फुलफिल करना है तो भी आपको स्वास्थ्य चाहिए। और मोक्ष के लिए भी स्वास्थ्य चाहिए, क्योंकि आपको अगर ध्यान भी करना है और पेट में दर्द है, आप ध्यान नहीं कर सकते। तो इन चारों जो हमारे जीवन का लक्ष्य होता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनको पाने के पीछे मूल कारण स्वास्थ्य है। तो स्वास्थ्य को जरूर ध्यान रखिए और सिर्फ व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी से अपने ज्ञान को बढ़ा के अपने ऊपर ट्राई मत कीजिए। आयुर्वेद अपने डॉक्टर के, नियर बाई डॉक्टर के पास जाके, वैद्य के पास जाके पूछिए, देखिए, सीखिए और करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर पीयूष द्विवेदी जी ने किस तरह से समझाया कि आयुर्वेद क्या है, किस तरह से प्रकृति के साथ आयुर्वेद का संबंध है, संस्कृति के साथ आयुर्वेद का संबंध है, और भारतीय नहीं पूरे विश्व की जो मूल मंत्र है, जो औषधि का मूल मंत्र है, वो कहीं ना कहीं से आयुर्वेद है। और आयुर्वेद को पुनर्जीवित करने का, वापसी हर दवा में कहीं ना कहीं आयुर्वेद का एक बड़ा रोल है। और आयुर्वेद क्या है, जो हमारे घर में जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, वो उनका संबंध कहीं ना कहीं आयुर्वेद से है। चाहे वो कहते हैं कि वो तुलसी का पत्ता हो, वो भी माता का पत्ता हो, वो भी एक आयुर्वेद से ही संबंधित चीज़ है। तो जिस तरह से इन्होंने समझाने की कोशिश की, मैं समझता हूँ कि आप भी इस चीज़ को समझ रहे होंगे। हम आगे भी जब भी इस तरह की ऋतु विशेष या कोई भी चीज़ हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से, फिर हम अगले आपको दिखाते रहेंगे प्रभात वार्ता के साथ। बस इतना ही। विवेक शुक्ला के साथ कैमरामैन सुमन।